नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है नेशनल करंट अफेयर में। यहां से देखो, नेशनल करंट अफेयर में आधी से ज्यादा चीजें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे देखना, प्रमुख नियुक्ति में कुछ और चीजें बची हुई है। ठीक है, चर्चित व्यक्ति में, नोबेल प्राइज में। अब आपका एकदम शिफ्ट हो जाओगे सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में। ठीक है, तो ये करंट अफेयर आपको सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में वैल्यूबल रहेगा ही रहेगा। उसके बाद भी जितने एग्जाम होंगे वहां से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अपने को इस वाले सेक्शन में पढ़ते चलना है। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा रहेगा चर्चित व्यक्ति। ठीक, चर्चित व्यक्ति में पहला क्वेश्चन देखो, भारत के नवीनतम उपराष्ट्रपति कौन है। तो नवीनतम उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हो आप लोग। ठीक है, कौन से क्रम की ये, तो 15वें नंबर का याद रखोगे। ठीक है, 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और कौन है, राधा कृष्णन। ऐसा है कि हम लोग ये फॉर्मेट को मैं आपको पूरा ट्रिक से याद कराते चलूंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई चीजें याद नहीं होगी, है ना, हर चीजें याद होगी। 5-5, 10-10 क्वेश्चन के बाद अपन इसका रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में देखो, ये सुने हुए हो, चर्चा में थे, इसलिए इसको याद नहीं करा रहा हूं। जनरल सी चीजें हैं, जान जाओगे इसको। ठीक है, तो भारत के नवीनतम उपराष्ट्रपति कौन याद रखोगे, राधा कृष्णन। ठीक है, कौन से क्रम के थे याद रखना, तो ये 15वें क्रम की। कौन से क्रम के थे याद रखोगे, 15वें क्रम के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन बने। ठीक है, इसका क्रम भी पूछा जाएगा, तो क्रम याद रखोगे, ये 53वें नंबर के थे। ठीक है, 53वें नंबर के। अब याद करते हैं कौन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, याद रखोगे, जस्टिस सूर्यकांत। कैसे याद करोगे, देखो, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश मतलब सबसे मेन लीडर टाइप का होगा, याद रखोगे, है ना, न्याय देने वाले में। तो सबसे मुख्य न्यायाधीश होंगे, मतलब सभी को समान रूप से न्याय देने का कार्य करेंगे, गरीब से गरीब व्यक्ति को और ज्यादा अमीर व्यक्ति को भी, है ना। तो सबको समान दृष्टि से देखेंगे और समान न्याय देंगे, कौन, मुख्य न्यायाधीश। वैसे ही सूर्य देखो, सूर्य का प्रकाश सभी को समान रूप से देते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ ए नाम का कोई व्यक्ति है उसको कम दूंगा भाई, बी नाम के व्यक्ति को ज्यादा दूंगा, मेरा चहेता है, फेवरेट है, ऐसा तो नहीं करते ना। तो सूर्य भी क्या करेंगे, सबको समान रोशनी देंगे, है ना। तो मुख्य न्यायाधीश याद रखोगे, मुख्य न्यायाधीश, न्याय सबको समान रूप से मिलेगा, सूर्य का प्रकाश भी सबको समान रूप से मिलेगा। ठीक है, तो नवीनतम मुख्य न्यायाधीश याद रखोगे सूर्यकांत। ठीक, याद हो गया, कौन से क्रम के थे, 53वें। ओके, तीसरा नंबर का देखो, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, है ना, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। न्यूज में थे, चर्चा में थे, है ना, भारत के थे। तो इनको याद रखना, देखो अंतरिक्ष में जा रहे हैं, है ना, कोई व्यक्ति जीते जी अंतरिक्ष जा रहा है, मतलब बहुत शुभ शुभ काम किया है, अच्छा अच्छा काम किया है ना। तो शुभ से याद रखोगे शुभांशु, शुभ से याद रखोगे शुभांशु। ठीक है, शुभ से याद रखोगे शुभांशु, शुभांशु शुक्ला होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। कैसे याद रखोगे, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाला प्रथम भारतीय, अंतरिक्ष बोल रहे हैं, अंतरिक्ष में गया है मतलब शुभ शुभ काम करके गया है, शुभ से याद रखोगे शुभांशु। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, सितंबर 2025 में बीसीसीआई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बीसीसीआई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, याद रखना। तो इनको याद रखोगे मिथुन मनहास को, मिथुन मनहास। अब कैसे, ये रणजी प्लेयर है ना, आईपीएल भी खेले, ठीक ठाक प्लेयर थे। तो याद रखोगे मिथुन मनहास, मिथुन मनहास याद रखोगे, है ना। सितंबर 2025 में नियुक्त किया गया, 47वां क्रम का था, ये याद रखोगे। अब कैसे याद रखोगे इसको, देखो बीसीसीआई मतलब क्रिकेट वाला है ना, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, है ना। तो इसमें याद रखोगे मिथुन मनहास। कैसे याद रखोगे, मिथुन चक्रवर्ती, फिल्म एक्टर जान रहे हो ना। तो मिथुन चक्रवर्ती अब क्या करे हैं, क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए हैं, ऐसे याद रख लेना, है ना। तो मिथुन चक्रवर्ती अब क्रिकेट खेलने लगे हैं, मिथुन चक्रवर्ती अब क्रिकेट खेलने लगे हैं, ऐसे याद रखना। तो क्रिकेट से याद रखोगे ये बीसीसीआई के अध्यक्ष, है ना, बीसीसीआई के अध्यक्ष। चलो 4 क्वेश्चन याद हुआ क्या, 4 क्वेश्चन हुआ क्या याद। चलो एक पेज में ये 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन को याद करते हैं अपन। ठीक है, भारत के नवीनतम उपराष्ट्रपति, भारत के नवीनतम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन, कौन से नंबर के, 15वें नंबर के। याद हो जाएगा, पहला का ए सही होगा।
दूसरा क्वेश्चन देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश, नवीनतम मुख्य न्यायाधीश 53वें नंबर के कौन से होंगे? जस्टिस सूर्यकांत। कैसे याद करोगे? मुख्य न्यायाधीश हैं भाई, मतलब सभी को समान रूप से न्याय देंगे, सूर्य का प्रकाश भी सभी को समान रूप से मिलेगा, तो सूर्यकांत याद रखोगे। ठीक। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाला प्रथम भारतीय, शुभ शुभ काम किए थे इसीलिए कहाँ गए हैं? अंतरिक्ष में गए हैं, याद रखना, स्पेस में गए हैं। तो अंतरिक्ष स्टेशन याद रखोगे, शुभांशु शुक्ला। कौन सा क्रम, सॉरी कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा इसका आंसर? तो शुभांशु शुक्ला हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक। चौथे नंबर का देखो, बीसीसीआई के अध्यक्ष, बीसीसीआई के अध्यक्ष, अब बीसीसीआई मतलब क्रिकेट वाला, क्रिकेट वाला कैसे याद किए थे? मिथुन चक्रवर्ती, है ना। अब क्रिकेट खेलने लगे हैं तो मिथुन से याद रखना, मिथुन मिन्हास। ठीक है, मिथुन मिन्हास याद हो जाएगा। 4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष किन्हें घोषित किया गया है? सरकारी नौकरी के पीछे पागल लोग इसलिए भी हो रहे हैं, देखो अब 8वां वेतन लागू हो जाएगा, तो जिनका अभी 53,000 का 54,000 का सैलरी है वो सीधा 75 80,000 85,000 में जाएगा, है ना। तो 8वां वेतन जब लागू होगा तो सैलरी लगभग 1.5 के आसपास, एक का जो मिल रहा है वो सीधा 2 गुने के आसपास मिल जाएगा, है ना। तो यहां पे याद रखोगे ये वेतन सैलरी तय कौन करेगा? तो रंजना प्रकाश देसाई याद रखोगे। अब कैसे याद रख सकते हैं इसको देखो, केंद्रीय वेतन आयोग, है ना, केंद्रीय वेतन आयोग। अब वेतन मिल रहा है भाई, तो वेतन मिल रहा है, जो सरकारी नौकरी वाला होगा वो पूरे देश में है ना। तो देश के लोगों को वेतन मिल रहा है, देश के लोगों को वेतन मिल रहा है, देश के लोगों से याद रखना देसाई, देश के लोगों से याद रखोगे देसाई, याद हो जाएगा। 8वें क्रम के केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष किन्हें घोषित किया गया है? तो पूरे केंद्र के लोगों को वेतन दिया जा रहा है, मतलब पूरे देश के लोगों को वेतन दिया जा रहा है ना। तो वेतन दिया जा रहा है देश के लोगों को, वेतन दिया जा रहा है देश के लोगों को, देश से याद रखोगे देसाई, याद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो महान्यायवादी में देखो, महान्यायवादी में क्या याद रखोगे? महान्यायवादी मणि, महान्यायवादी मणि। ठीक है, आर वेंकट रमणी, म से म याद रखोगे, महान्यायवादी मणि, महान्यायवादी मणि। ठीक है, महान्यायवादी मणि याद रखना, आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी। 6वें नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आर वेंकट रमणी महान्यायवादी। ठीक है। 7वें नंबर का देखो, भारत की नवीनतम लेखा महानियंत्रक सीजीए के पद में किन्हें नियुक्त किया गया है जी? तो यहां पे देखो क्या आ रहा है, लेखा महानियंत्रक, मतलब ये क्या करेंगे? ऑडिट करने का काम करेंगे। ठीक है, लेखा महानियंत्रक याद रखना, हिसाब किताब भाई किस उपक्रम में कितना खर्चा हो रहा है ना, इन सब की जांच करेंगे, किस योजना में कितना पैसा लग रहा है। तो अगर ये जांच ठीक से किए, ऑडिट ठीक से किए, तो लोगों का क्या होगा? इससे कल्याण होगा, लोगों का इससे क्या होगा? कल्याण। तो कल्याण से याद रखना कल्याणी, कल्याण से याद रखोगे कल्याणी, याद हो जाएगा। 7वें नंबर का याद हो जाएगा क्या? 7वें नंबर का देखो, भारत की नवीनतम लेखा महानियंत्रक, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो समझ नहीं आएगा, है ना। याद हो गया ये, भारत की नवीनतम लेखा महानियंत्रक, लेखा महानियंत्रक मतलब ऑडिट करने का काम, ऑडिट ठीक से करेंगे तो लोगों का कल्याण होगा। ठीक है, तो कल्याण से याद रखना कल्याणी। ठीक, यहां देखना और भी ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से अपन पूरा अगर एक बार पढ़ लेंगे तो पूरा सब समझ में आएगा, है ना। ये देखना, औद्योगिक वाले हैं, मीनाक्षी जैन राष्ट्रपति के द्वारा अभी नियुक्त किया गया है, रंजना प्रकाश देसाई, देश के लोगों को 8वां वेतन मिल रहा है ना। तो ये ऑप्शन भी देखो उसी ढंग से डिजाइन किया गया है, एक बार पढ़ लेंगे सारा ऑप्शन आपको समझ में आएगा। ठीक है। 8वें नंबर का देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी उमा याद रखोगे, है ना, ओपन यूनिवर्सिटी उमा याद रखना। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से याद रखोगे, ओपन यूनिवर्सिटी की नवीनतम कुलपति कौन है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की नवीनतम कुलपति कौन है? ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विद्यालय, तो ओ माई गॉड पिक्चर देखे हो ना, किसका? परेश रावल वाला।
वो क्या करते हैं, ओपन चैलेंज करते हैं। क्या कांजीलाल जी मेहता उनका नाम रहता है, कांजीलाल, कांजीलाल से याद रखना, कांजीलाल, ठीक है। तो ओपन यूनिवर्सिटी, ओ माय गॉड, है ना, ओपन चैलेंज करते हैं। भगवान नहीं रहते करके बाद में पता चलता है भगवान रहते हैं, है ना। तो ओपन चैलेंज करते हैं, याद रखना, कांजीलाल जी मेहता, ठीक है। ऐसे याद रखोगे इसको, ठीक। 9वें नंबर का देखो, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है। तो आरपीएफ की रेलवे, रेलवे में याद रखोगे, देखो रेलवे वाले क्या करते हैं जी, एक वहां पे देखना कोयला भी लेके जाते हैं, है ना, बहुत से खनिज लेकर के जाते हैं। तो इनको याद रखना, रेलवे वाले सोना लेकर के जाते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, सोना को। तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है। तो रेलवे वाले याद रखना, रेलवे में लेकर के क्या जा रहे हैं, सोना। रेलवे में क्या लेकर के जा रहे हैं, सोना। सोना से याद रखना, सोनाली मिश्रा। सोना से याद रखोगे, सोनाली मिश्रा। ओके, क्लियर, आ गया समझ में। चलो एक बार देख लो, यहां से अपन किए थे। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखो, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष। तो वेतन पूरे देश के लोगों को मिलेगा, देश से याद रखना, रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी म से मॉम याद रखोगे, मणि, आर वेंकट रमणी, ठीक है। महान्यायवादी आर वेंकट रमणी। भारत की नवीनतम लेखा महानियंत्रक, है ना, ऑडिट का काम है भाई, ऑडिट ठीक से करेंगे लोगों का कल्याण होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की नवीनतम कुलपति, ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज कौन है, ओपन चैलेंज कांजीलाल, ठीक है, ओपन चैलेंज कांजीलाल, याद हो जाएगा, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ठीक है। 9वें नंबर का देखो, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे वाले क्या लेकर के जा रहे हैं, सोना लेकर के। तो सोना से याद रखना, सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा, ठीक है। याद हो गया 9 क्वेश्चन तक। करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है, अब इसका आप लोग और डिटेल से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे और डिटेल से पढ़ोगे और इसका आप टेस्ट लगाओगे, तो इसके लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का, ठीक है। तो करंट अफेयर टेस्ट सीरीज फीस मात्र 149 है। इसमें क्या मिलेगा आपको, जितने भी करंट अफेयर अभी आएंगे पीएससी में, है ना, तो उसका टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, ये टेस्ट है, ठीक है ना। तो आप लोग जाकर के वहां से डायरेक्ट टेस्ट दिला सकते हैं, करंट अफेयर का अलग से सेक्शन रहेगा, ठीक है। ये केवल और केवल करंट अफेयर का होगा। टोटल 25 टेस्ट रहेंगे, 1500 के लगभग आपका करंट अफेयर का एमसीक्यू मिलेगा। ये सिर्फ पीएससी एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले जितने भी मंडी पेपर देखोगे आप, है ना, उससे भी आपका ये काम आ जाएगा। तो पूरा करंट अफेयर का वेटेज आप जान रहे हो पीएससी में कितना ज्यादा रहता है ना। तो आप ये टेस्ट सीरीज भी आप जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सीजीपीएससी का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, ठीक, पूरे अपडेटेड क्लास रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेंगे। सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो इसका फीस 359 है और इसमें आपको वीडियो भी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, ठीक। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल है ना, योगेन साहू क्लासेस का ऐप है। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम में, तो यहाँ से आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखो, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा में किन सदस्यों को मनोनीत किया गया है। यहां पे याद रखोगे, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 4 लोगों को, 4 लोगों में कौन कौन, एक याद रखोगे क्या, एक याद रखोगे उज्जवल मास्टर करके, है ना, उज्जवल मास्टर याद रखना, उज्जवल मास्टर, ठीक। और एक याद रखोगे मीनाक्षी श्रृंगला, मीनाक्षी और श्रृंगला, 4 लोग हैं भाई। एक एक नाम सीधा याद रखना, 4 आप ऐसे भी कंटेंट याद रख सकते हो, लेकिन यहां पे देखो एक नाम करके उज्जवल मास्टर मीनाक्षी श्रृंगला ऐसे याद रख सकते हो, है ना। तो ये 4 लोग हैं, उज्जवल मास्टर मीनाक्षी श्रृंगला, उज्जवल मास्टर मीनाक्षी श्रृंगला, याद हो जाएगा। उज्जवल से क्या याद रखोगे, उज्जवल निकम, ठीक है। और मास्टर से याद रखना सदानंद मास्टर,
मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, तो उज्जवल मास्टर, मीनाक्षी श्रृंगला याद रखना। ठीक है, उज्जवल मास्टर और मीनाक्षी श्रृंगला। ठीक है, उज्जवल मास्टर, मीनाक्षी श्रृंगला। तो इनमें से ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। ए और बी दोनों क्या आएंगे? सही हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को, यहाँ पे देखना 12 सदस्यों का अगर टोटल मनोनयन करना है, वहां पे नियुक्त करना है, तो क्राइटेरिया इन लोग का रहता है ना। तो खेल, कला, विज्ञान समूह के, साहित्य से रहेंगे। तो यहाँ पे याद रखना 4 लोगों को किया गया है, उज्जवल निकम और सदानंद मास्टर, और दूसरा याद रखोगे मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, संविधान के कौन से आर्टिकल पे किया जाता है? ये आर्टिकल आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर बताना है आपको, कौन से आर्टिकल के तहत यहाँ पे किया जाता है, कौन से अनुच्छेद के तहत। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखो, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारत की प्रथम दृष्टिबाधित महिला कौन है? दृष्टिबाधित है ना, मतलब एक अंग काम नहीं करेगा, आंख का अंग, अंग काम नहीं करेगा, अंग से याद रखना अंगमो, अंग काम नहीं करेगा, अंग से याद रखोगे अंगमो। फिर भी हिम्मत देखो इनका कि क्या है, ये तकदीर से भी लड़ करके इन्होंने किसको? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ठीक है, याद रख लेना ये। तो इनका एक अंग काम नहीं कर रहा है, दृष्टिबाधित है, अंग काम नहीं कर रहा है, फिर भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। याद हो जाएगा क्या ये? ठीक, तो 11वें नंबर का देखो, दृष्टिबाधित हैं फिर भी माउंट एवरेस्ट को चढ़ रहे हैं, तो अंग काम नहीं कर रहा है, अंग से याद रखोगे अंगमो। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखो, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अन्यथा मत लेना, याद करने के लिए अपन बता रहे हैं ना, सत्यता और वास्तविकता से इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ठीक है, याद करने के पर्पज से याद करें। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र मतलब जी इंडस्ट्रियल वाला एरिया है ना, और इंडस्ट्रियल में जैसे फूड पार्क अपन पढ़े हो बगौत धमतरी में, छत्तीसगढ़ में पढ़ते हो ना, तो खाने पीने वाला सामान है ना, तो खाने पीने वाला सामान ज्यादा खाओगे तो क्या हो जाओगे? ठीक है, तो समोटा याद रखना, गीता समोटा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली अधिकारी कौन बनी है? औद्योगिक क्षेत्र से है। ठीक है, खाने पीने वाला सामान, जैसे औद्योगिक फैक्ट्री वाले में क्या बनता है? खाने पीने वाला सामान बनता है। ठीक है, जैसे बगौद हमारे धमतरी में है फूड पार्क है ना, तो यहाँ पे याद रखोगे इंडस्ट्रियल वाले में खाने पीने वाला, ज्यादा खाना पीना खाओगे क्या हो जाओगे? ठीक, तो ए ऑप्शन सही होगा, गीता समोटा। याद हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 31वीं बार फतह हासिल करने वाली पर्वतारोही कौन है? 31 बार यहाँ पे ये क्या किए हैं? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किए हैं, है ना। तो एकदम शेर का काम है भाई, दिलेर का काम है। ऐसा 1-2 बार जाओगे कांप कुपी के डर डोरी के भाग जाओगे, है ना, लेकिन 31 बार चढ़ाई कर रहे हैं मतलब शेर का काम कर रहे हैं। शेर, शेर से याद रखना शेरपा, शेर से याद रखना शेरपा, कामी रीता शेरपा। याद हो गया क्या? चलो एक बार देखते हैं, है ना, कहां से अपन पढ़े थे इसको? 10वें क्वेश्चन से। क्या था 10वें क्वेश्चन में? जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के किन सदस्यों को मनोनीत किया गया है? तो इसमें याद रखोगे उज्जवल मास्टर, मीनाक्षी श्रृंगला। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारत की प्रथम दृष्टिबाधित, भाई दृष्टिबाधित है, एक अंग काम नहीं कर रहा है, अंग से याद रखोगे अंगमो, अंग से नहीं याद रखोगे क्या? अंगमो, है ना, अंग काम नहीं कर रहा है फिर भी चढ़ाई करनी है। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखो, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली अधिकारी। औद्योगिक सुरक्षा बल, औद्योगिक खाने पीने वाला सामान। ठीक है, समोटा याद रखना। 13 नंबर का देखो, माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 31वीं बार फतह हासिल करने वाली पर्वतारोही कौन है? 31वीं बार मतलब 31वीं बार चढ़ रहे हैं, मतलब ये शेर का काम, दिलेर का काम कर रहे हैं, दिलेरी का काम। तो शेर से याद रखो क्या? शेरपा। ठीक, कामी रीता शेरपा। याद हो गया क्या 13 क्वेश्चन तक? आगे बढ़ने से पहले एक बार अपन इसका
सरसरी तौर पे रिवाइज कर लेते हैं, है ना, फास्ट मोड में। भारत के नवीनतम उपराष्ट्रपति कौन है? 15वें नंबर के राधा कृष्णन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश 53वें नंबर के सूर्यकांत, है ना। मुख्य न्यायाधीश सबको समान रूप से देख रहे हैं, है ना, तो सूर्य का प्रकाश भी सब पर समान रूप से आ रहा है। अंतरिक्ष में जाएगा भाई तो अच्छा अच्छा शुभ शुभ काम करके जाएगा। शुभ काम मतलब शुभांशु शुक्ला। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? क्रिकेट खेलना चालू कर दिए हैं मिथुन सर, है ना, तो मिथुन मिन्हास याद रखना। केंद्रीय वेतन आयोग, वेतन देश के लोगों को मिलेगा, देश के लोगों को देसाई याद रखोगे। महान्यायवादी म से म याद रखोगे, आर वेंकट रमणी। ठीक है, ऑडिट का काम लेखा महानियंत्रक के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑडिट का काम किनके द्वारा? कल्याणी, है ना, कल्याण करेंगे। ओपन यूनिवर्सिटी के, है ना, किसके? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नवीनतम कुलपति, तो ओपन चैलेंज कांजीलाल जी मेहता वाला याद रखना, उमा कांजीलाल। रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल की प्रथम महिला निदेशक, तो रेलवे में क्या लेकर के जाते हैं? सोना लेकर के। सोना से याद रखना सोनाली मिश्रा, ठीक है, सोना से याद रखना सोनाली मिश्रा। ठीक, अगला देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 लोगों को, ठीक, उज्जवल मास्टर, मीनाक्षी श्रृंगला, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले दृष्टिबाधित, अंग काम नहीं कर रहा है, अंगमो याद रखना। माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली औद्योगिक सुरक्षा बल, औद्योगिक इंडस्ट्रियल वाला है, तो औद्योगिक में मोटा याद रखोगे, गीता समोटा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 31वीं बार फतह हासिल करने वाली पर्वतारोही। 31 बार फतह करनी मतलब दिलेरी का काम, शेर का काम, शेर से याद रखना शेरपा, कामी रीता शेरपा, याद हो गया यहां तक। अगला देखो 14 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर जिन्हें नौसेना की विमानन शाखा में शामिल किया गया है। नौसेना देखो भाई, नौसेना के ऊपर हम, हमारे जो भारतीय सेना है, चाहे थल सेना है वो, है ना, मतलब तीनों सेना हो, सबके ऊपर हमारी क्या है बनी हुई है? आस्था बनी हुई है कि ये पूरे देश को सुरक्षित कर लेंगे, ठीक है। तो नौसेना की प्रथम महिला फाइटर, है ना, नौसेना की विमानन शाखा में शामिल किया गया है, तो नौसेना की महिला फाइटर याद रखना, है ना, कौन है? आस्था पुनिया। भाई नौसेना के ऊपर हमारे क्या है? पूरी आस्था है, पूरा भरोसा है कि हम, हमारे देश पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे, है ना, हम सुरक्षित है, याद रखोगे। तो इसका क्या हो जाएगा? नौसेना, नौसेना में प्रथम महिला फाइटर जिन्हें विमानन शाखा में शामिल किया गया है कौन होंगी? आस्था पुनिया जी, याद हो जाएगा ये। 15 नंबर का देखो, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला अधिकारी जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया है ना, भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया, मतलब अच्छा पोस्ट है, तो इनको याद रखोगे, बहुत लकी है कि ये उप जो राष्ट्रपति हैं उनकी एडीसी नियुक्त किया गया है इनको, ठीक है, याद हो जाएगा ये। एडीसी नियुक्त किया गया है, बहुत लक्की हैं, लक्की से याद रखोगे सोलंकी, यशस्वी सोलंकी, ठीक है, लक्की से याद रखना सोलंकी। देखो ये ऐसा ही ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑप्शन में ही आप समझ जाओगे। अंगमो, ये क्या है? अंग काम नहीं कर रहे हैं, मतलब दृष्टिबाधित हैं, जिन्होंने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल किया है। कामिरीता शेरपा 31वीं बार, ठीक है। आस्था पुनिया नौसेना में फाइटर, ठीक है, नौसेना की फाइटर। यशस्वी सोलंकी याद रखोगे, यशस्वी सोलंकी कौन है जी? तो सो लकी है ना, मतलब लकी हैं जिनको भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया है, याद हो जाएगा ना। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर का देखो, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया? हर साल ये ट्रेंड चलता है, जान रहे हो आप, है ना, 26 जनवरी के दिन हर बाहर से किसी न किसी को हम लोग के यहाँ बुलाया जाता है, तो इसमें याद रखना ले कोस्टा आएंगे। कौन? ले कोस्टा, ठीक है, क्या याद रखोगे? ले कोस्टा, ले कोस्टा, ठीक है, ले कोस्टा याद रखना। ले से क्या है देखो, उर्सुला वान डेर लेयन, ले से याद रखोगे लेयन, ले से याद रखोगे लेयन, कोस्टा से याद रखना एंटीनियो कोस्टा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों। कौन कौन थे ये, क्या क्या थे, उससे मतलब नहीं है, अपने को याद रखना चाहो तो रख लेना, है ना। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष है ये, ऊपर वाला लेयन, है ना, और यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष। खैर इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा इतना, बस ये कौन कौन आएंगे उतना आपको जानना है, एकदम चीजों को आप क्लिष्ट मत बनाते चलो, है ना, जितनी आसानी से आसान भाषा में याद रख पाओ उतनी बढ़िया है, ठीक है।
याद हो जाएगा जी। तो 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, किसको बुलाया जा रहा है? ले कोस्टा। ले कोस्टा, ले से लेयन, कोस्टा से याद रखना कोस्टा। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, इनको तो आप यूट्यूब में देखते होगे, है ना, समझ गए होगे क्या बोल रहा हूं मैं। तो इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इटली किसको खाना पसंद है? तो हर कोई हाथ उठाएगा, सर मेरे को, है ना। तो इडली कौन खाएगा भाई? मैं, है ना। इडली कौन खाएगा? मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगा, ऐसा बोलोगे, है ना। तो इसमें याद रखोगे मेलोनी, ठीक है, मेलोनी। इटली, मेलोनी। इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री याद रखोगे, इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री याद रखोगे मेलोनी, ठीक है। वैसे ही पान वाला आएगा, देखना, जापान। और जापान में पान को कैंची से काटेंगे, ऐसे याद रखना, पान को कैंची से काटेंगे। अगला ही क्वेश्चन है, जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो जापान में क्या रहा है? पान, है ना। और पान को कैंची से काटेंगे, याद रखना, कैंची से, कैंची याद रखोगे, है ना। पान को कैंची से काटेंगे, पान को कैंची से, कैंची से याद रखोगे, कैंची, है ना। पान को कैंची से काटेंगे, तो कैंची से याद रखोगे तकाइची, ठीक है, तकाइची, याद हो जाएगा ये। चलो 18 नंबर तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन, है ना। कहां से पढ़े थे जी? भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर जिन्हें नौसेना की विमानन शाखा में शामिल किया गया है, याद रखोगे महिला फाइटर हैं, ठीक है। तो महिला फाइटर नौसेना वाले हैं आस्था पुनिया, ठीक। इसमें अगला याद रखोगे, भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया है। एडीसी किनको नियुक्त किया है? लक्की हैं, याद रखना, सोलंकी। किसको बुलाया गया है 26 जनवरी के दिन? 26 जनवरी के दिन किसको बुलाया गया है? दो लोगों को बुलाया गया है, ठीक। ले कोस्टा करके याद रखना, ले से लेयन और कोस्टा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इटली, इटली, ठीक है, इटली कौन खाएगा? मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी, है ना। तो इसको याद रखना, इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री याद रखना मेलोनी, ठीक है। वैसे ही जापान का याद रखना कैंची, जापान में याद रखना पान को कैंची से काटेंगे, कैंची, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 18 नंबर का। 19वां देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर किन्हें निर्वाचित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, भाई संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितना पावरफुल आदमी होगा बताओ, जो पूरे सबको कंट्रोल करेगा। तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इनसे बैर नहीं करना है ना, ठीक है, इनसे बैर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेबाक है, याद रखोगे। इनसे किसी भी प्रकार का बैर नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही बेबाक है, याद रखना। बैर नहीं करना, बैर से बैर बाक याद रखोगे, है ना। बैर नहीं करना है क्योंकि ये बहुत बेबाक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा, बैर बाक करके याद रखोगे, ठीक है, बैर बाक करके। सब नाम को पढ़ना जरूरी है कि नहीं? तो उतना भी डिटेल से आप हर नाम को एक एक करके पुस्तक थोड़ी पढ़ोगे जी। आपका उतना स्टैटिक पोर्शन बचा हुआ है, स्टैटिक पोर्शन पे ज्यादा फोकस करोगे। करंट अफेयर में 5-10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आप पोथी पुराण थोड़ी पढ़ते बैठोगे, है ना। तो इसमें याद रखना, ऑप्शन देख के भी आप समझ सकते हो, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ ट्रिक बना करके मेमोराइज करके उसको आप बना सकते हो, ठीक है। एकदम ज्यादा टेंशन मत पालना इसके बारे में। 20वें नंबर का देखो, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश वाले की राष्ट्रपिता बंगबंधु उपाधि को हटा दिया गया? बांग्लादेश वाले हैं जी, याद रखना, है ना। बंगबंधु याद रखना, बांग्लादेश, बंगबंधु बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। 21वां देखो, भारत के प्रसिद्ध अभिनेता व निदेशक मनोज कुमार जी का ने, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, आगे बोलो, ठीक है, मेरे देश की धरती, है ना। तो इन्हीं जी का निधन हो गया है, ठीक है। निधन हुआ तो 4 लोग कंधा देने के लिए आएंगे ही आएंगे, है ना। तो 4 लोग से 4 अप्रैल चौथा महीना, याद रखो 4 तारीख चौथा महीना, ठीक है, 4 तारीख चौथा महीना, 4 तारीख चौथा महीना, ठीक है, 4 तारीख चौथा महीना याद रखना। भारत के प्रसिद्ध अभिनेता और निदेशक मनोज कुमार का निधन हुआ है, कब हुआ है? 4 अप्रैल 2025। धर्मेंद्र जी का भी स्वर्गवास हुआ है, ये भी आ सकता है ना, एक बार देखना उसके बारे में। 22वें नंबर का देखना,
2025 में न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो न्यूयॉर्क में भारतीय लोग हैं, है ना। तो न्यूयॉर्क वाले भी कैसे हैं जी, याद रखोगे, दानी प्रवृत्ति के हैं, याद रखना, बहुत दान करते हैं। कौन वाले? न्यूयॉर्क वाले, ठीक है। तो न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो याद रखोगे ममदानी, ठीक है। न्यूयॉर्क के लोग भी क्या हैं? दानी हैं। न्यूयॉर्क के लोग भी दानी हैं। चलो इतना याद करते हैं एक बार, है ना। कहां से पढ़ा था? जापान। जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। जापान में पान को कैंची से काट रहे हैं, कैंची से काइची। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर, मतलब ये बहुत पावरफुल है ना, तो इससे बैर नहीं करना है, बहुत बेबाक हैं, तो बैर से बैरबाक याद रखना है ना। 20वां नंबर का देखो, शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपिता, मतलब ये बांग्लादेश वाले, याद रखना है ना, ऑप्शन नंबर सी। 21वें नंबर का देखो, प्रसिद्ध अभिनेता और भारत के प्रसिद्ध अभिनेता और निदेशक मनोज कुमार जी का निधन 4 अप्रैल 2025 को, याद रखना है ना। कंधे, 4 लोग कंधा देंगे, 4 से याद रखना, 4 अप्रैल 2025। 2025 में न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो न्यूयॉर्क के मेयर जो हैं वो बहुत ही दानी हैं, बहुत ही दानी है, याद रखना। दानी से याद रखना ममदानी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखो 23 नंबर का, पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को संविधान संशोधन के पश्चात उसकी शक्तियां बढ़ा दी और इसको कौन से पद में दिया गया? चीफ ऑफ डिफेंस, है ना, सीडीएफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, सीडीएफ नियुक्त किया गया है, याद रखना, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पाकिस्तान सेना के जनरल, वहां पे देखना उस सेना के प्रमुख जो होते हैं वो वहां पे पावरफुल ज्यादा रहते हैं, ठीक। और ऐसे चलो क्या डिटेल बताऊं इसके बारे में, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, देखते होगे पिक्चरों में वहां के सेना कैसे रहते हैं। 23वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर 24वें नंबर का क्वेश्चन देखो, तालिबान नेतृत्व के किस विदेश मंत्री ने 9 से 16 अक्टूबर 2025 तक भारत का दौरा किया है? आमिर खान, मुताकी, ठीक है। तालिबान, आमिर खान, मुताकी, ठीक। याद करवाने की जरूरत है क्या? इसको देखना है ना। अब देखो हाल ही में कुछ लोगों का निधन हुआ है और कौन कौन से क्षेत्र से वो काम किए हैं उनमें पूछा जाता है। यहां से प्रोबेबिलिटी हो सकता है डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था, याद होगा आप लोग को, तो उनमें से याद रखना डीएनए की संरचना की खोज जिन्होंने की थी जेम्स डी वाटसन, उनका अभी हाल ही में मृत्यु हुआ है, ठीक है। तो वाटसन का याद रखना, डीएनए संरचना की खोज करता है। कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन कौन है जी? इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, याद रखना, इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं कस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जयंत विष्णु नालिंकर, ये कहाँ के थे? तो भारत के प्रसिद्ध खगोल भौतिकी वाले थे, है ना, खगोल भौतिकी याद रखना, गोल, है ना, नालिंकर गोल। और जैन गुडाल, डाल, डाल से डाली याद रखना, है ना। और ये सब क्या है? पेड़ पर्यावरण से संबंधित है, तो पर्यावरण संरक्षक, पर्यावरण संरक्षक। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में, 1 2 3 4 यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो वाटसन डीएनए के खोज, कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, गुडाल, है ना, डाली वाला, तो इसको याद रखोगे पर्यावरण संरक्षक। और खगोल विज्ञान से हैं, खगोल विज्ञान से हैं, याद रखना, नालिंकर, ठीक है। तो 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको रिवाइज नहीं करा था पूरा, चलो 1 से 25 तक देखते हैं, आप लोग भी बताते चलना, है ना, बताते चलना। 2 मिनट में इसको अपन क्या कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के नवीनतम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन। सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत, याद रखोगे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में जा रहा है शुभ शुभ काम करके, शुभांशु। बीसीसीआई के अध्यक्ष क्रिकेट खेलने लगे हैं, मिथुन सर, मिथुन मन्हास, याद रखना। केंद्रीय वेतन आयोग, वेतन आयोग सबको मिलेगा, देश भर के लोगों को, देसाई याद रखोगे। भारत के महान न्यायवादी म से म याद रखना, मणि करके वेंकट रमणी, ठीक है। नवीनतम लेखा महानियंत्रक ऑडिट का काम करेंगे, ऑडिट ठीक से करें तो कल्याण होगा, तो कल्याणी याद रखना।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन चैलेंज, ओ माय गॉड वाला पिक्चर देखो, कांजीलाल जी मेहता, तो कांजीलाल याद रखना। रेलवे वाले सोनाली करके जा रहे हैं तो सोनाली मिश्रा याद रखोगे। अगला देखो, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्यसभा में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, याद रखोगे। उज्जवल मास्टर, है ना, मीनाक्षी श्रृंगला। 11वें नंबर का देखो, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली दृष्टिबाधित अंग काम नहीं कर रहा है, अंग से याद रखना अंगमो, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की अधिकारी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है, तो औद्योगिक वाला याद रखोगे। इंडस्ट्री वाले में मतलब खाने पीने वाला सामान, तो याद रखना मोटा, समोटा, ठीक है। याद रखो फिर 13 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 31वीं बार चढ़ाई की है भाई, शेर का काम दिलेर का काम शेरपा, ठीक है। अगला देखो, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर जिन्होंने नौसेना की विमानन शाखा में शामिल किया गया है, तो नौसेना पे हमको क्या है, आस्था है, आस्था पुनिया याद रखना। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला अधिकारी जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया है, एडीसी याद रखना, बहुत लकी है, सोलंकी। 77वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में नामित आमंत्रित किया गया है 2 लोगों को, ले कोस्टा करके याद रखना, ले से लेयन और कोस्टा, ठीक है। इटली कौन खाएगा, मैं से याद रखना मेलोनी, है ना। 18 भारत में जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो जापान में जापान को पान को कैंची में काटोगे, कैंची से काइची। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बहुत पावरफुल हैं, बैरबाक, है ना, बैरबाक याद रखना। प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीब वाला ये कहाँ का है, बांग्लादेश वाला है। 21वां देखो, भारत के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का निधन कब हुआ है, तो 4 अप्रैल 2025 याद रखोगे। न्यूयॉर्क में भी जो मेयर है वहां के दानी है, दानी से याद रखना ममदानी, ठीक है। असीम मुनीर को और भी पावरफुल कर दिया गया है ना, शक्ति बढ़ा करके सीडीएफ नियुक्त किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स याद रखना, है ना। तालिबान आमिर खान मुताकी, है ना, तालिबान आमिर खान मुताकी। और 25वें नंबर का देखो, नालिंकर खगोल भौतिकी वाले हैं, कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, वाटसन डीएनए की संरचना वाले हैं, और गुडाल से याद रखोगे पर्यावरण संरक्षक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। 1 2 3 और 4 ये सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कल अपन नोबेल प्राइज पे देखेंगे करंट अफेयर, तो एक करंट अफेयर की सीरीज आपका पीएससी तक लगभग खत्म हो जाएगा, है ना। और एक्स्ट्रा आपको और चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 क्वेश्चन में से लगभग 9-8 क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में नए टॉपिक को लेकर के। कैसा लगा क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।